साथियों, मांग निवासी बाहुबली चंद्रभद्र सिंह सोनू ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह ने गुरुवार को अपने आवास इंद्रप्रस्थ मांग में जनसंवाद बैठक आयोजित किया। बैठक में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए यशभद्र सिंह मोनू ने कहा कि पिछले चुनाव में हम जीत रहे थे, मगर मुझे हराया गया था। मुझे जीतते हुए देखकर विपक्षी लोगों की हालत खराब हो गई थी, जिस तरह मशीनें चेंज कराया गया था। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने सांसद मेनका गांधी पर हमला बोला और कहा, आप सबको सोशल मीडिया पत्रकारों से सब पता है कि मुझे अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराकर मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब हमें हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति करनी है तो इसी पार्टी में रहकर करूंगा, क्योंकि ये हमारी पुरानी पार्टी है। बाकी जो कुछ करना होगा सपा मुखिया अखिलेश सिंह करेंगे। सबसे अपने अपने बूथों पर सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं पर अपने सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद ने आई हुई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, सोनू भाई के पार्टी में आ जाने से हमारी जीत पक्की है। इस मौके पर सपा प्रदेश कार्यकारिणी के अजय सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व विधायक संतोष पांडे, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, सपा जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, जिला महासचिव सलाउद्दीन आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। साथियों, इसी के साथ साथ इस बार के लोकसभा चुनाव के बारे में यदि बात किया जाए तो जहां बाहुबली भाइयों ने सपा पार्टी की सदस्यता ली, वहीं पर सपा के पिछले कई सालों से सपा पार्टी में रह रही मझवारा निवासी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी ने सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। जहां बाहुबली भाइयों ने सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद का समर्थन दिया, वहीं पर कमला यादव ने भाजपा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी को समर्थन दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सपा छोड़ने और भाजपा को ज्वाइन करने का कारण बाहुबली भाइयों से पति की हत्या का कारण बताया। वैसे इस प्रकार से सुल्तानपुर में चुनावी हलचल है, जहां समर्थक पार्टियां बदल रहे हैं, वहीं पर इस बार चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आज ये एक बड़ा मुद्दा है कि आज तक आपने काफ़ी दिनों से सपा की राजनीति की है, सपा छोड़ करके आज आप भाजपा में आ गई, क्या कहना है? हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी सर। जब मैं 2010 में हमारे पति राम कुमार यादव कानून गो ने बैकोट महिला, हमारे मझवारे ग्राम सभा की बैकोट महिला सीट थी प्रधानी की, तब हमारे पति ने हमें ग्राम प्रधानी लड़ने के लिए उतारा। उस समय मांग निवासी चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू बसपा से विधायक थे, बसपा की सरकार थी, उनकी बहुत तपी हुकूमत चलती थी। उन्होंने हमारे गांव में 22 प्रत्याशी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन सबको बुला के उन्होंने बैठा दिया और उसमें हमारे पति को बुलाए, हमें भी बुलाए, लेकिन हमारे पति ने उनके बुलाने पर नहीं गए। उसके बाद में बोले कि अपने गुंडों को भेजे। हमारे घर पे चढ़ के आए 5-6 लोग, उनके जो घंटी हंडी संडेल जो हैं उनके ग्रुप के गुंडे। उन्होंने कहा, मुझसे खुद कह के गया, उस समय चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह थे। हमने सारी बात बताई, उन्होंने भी सुना वो बात को। कहे कि आप चुनाव मत लड़ो, अगर जो आप प्रधानी का चुनाव लड़ रही हो बिना भैया के पूछे तो आप जीत भी जाओगी तो आपकी हत्या कर दी जाएगी और आपको आपके पति की हत्या कर दी जाएगी और आपको परिवार सहित घर गाँव से निकाल दिया जाएगा। आप इस गाँव में नहीं रह पाएंगी भैया के खिलाफ चल के। और उन्होंने जो कहा उसको कह के चले गए। जब हमारे पति ड्यूटी से आए उस समय मतलब अंतिम चरण चुनाव नहीं था, तब हमने सारी बात बताई। तब हमारे पति ने कहा कि आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम चुनाव लड़ेंगे और किसी विधायक सांसद से हम पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता हमें चाहेगी तो प्रधान बनाएगी और नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी, लेकिन हम किसी गुंडा मावलिया के से पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकतंत्र है, हमारा संविधान मौलिक अधिकार है। यही सब बात हुई थी। उसके बाद 25/10/2010 को जब हमारे पति लेखपाल चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे, दक्षिणवाड़ा चौराहे पर उन्होंने दिन दहाड़े हमारे पति को अपहरण कर लिए। उसके बाद में उनको निर्मम हत्या की, जबकि हमने तो लाश नहीं देखी, लेकिन जो लोग बता रहे थे कि पता नहीं कितना फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद में पूरा प्रदेश जाना, पूरा भारत जाना, हमारे दरवाजे पे बड़े बड़े भी नेता आए, सब आए। अखिलेश भैया जी आए थे, शिवपाल जी साथ में रहे थे,
और यहाँ पूरी जनता थी, मीडिया के सभी बंधु भाई थे, सबके सामने अखिलेश जी ने कहा था कि बसपा सरकार में गुंडई चलती है, जब हमारी सरकार 2012 में आएगी तो हम इन गुंडों माफियाओं को सलाखों के पीछे रखेंगे। लेकिन 2012 में समाजवादी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत में बनी, लेकिन उन गुंडों माफियाओं का अपराध बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। ऐसे चलते चलते जब ये लोग, उस समय सपा सरकार थी 2016 में, और हमारे भतीजे की हत्या हुई